नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एफडी और एसआईपी के बारे में। एफडी और एसआईपी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, तो मैं आज आपको बताता हूँ एफडी और एसआईपी के बारे में। तो दोस्तों एफडी का मतलब होता है कि फिक्स डिपॉजिट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एफडी करें या एसआईपी। तो एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि जब हम कोई पैसा या धनराशि बैंक में निश्चित समय के लिए डालते हैं, जैसे कि 1 साल, 5 साल, 3 साल या 10 साल। तो जो बैंक होता है हमें उस पैसे के बदले जो है निश्चित ब्याज देता है। जैसे कि वो पैसा हम डालेंगे तो उसमें 1 साल के लिए जो है उसका ब्याज रिटर्न मिलेगा। 6 से या 7% ब्याज देता है बैंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एफडी सुरक्षित तो होता है, लेकिन जो उसमें ब्याज बनता है वो ना के बराबर बनता है। इसलिए जो लोग होते हैं वो एफडी को ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं और एफडी में ही ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं। अपना सारा पैसा एफडी फिक्स डिपॉजिट ही कर देते हैं, तो उनका जो ब्याज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम बनता है। कभी कभी अगर महंगाई बढ़ जाती है तो जो ब्याज होता है वो तो ना के बराबर ही बनता है, मतलब बनता ही नहीं है। ऐसा मान लो बहुत ही कम बनता है। लेकिन जो पैसा होता है वो डूबता नहीं है, सुरक्षित रहता है। बहुत ही कम चांस होता है पैसा डूबने के, लेकिन जो होता है ना इसमें ब्याज नहीं बनता है, बहुत ही कम बनता है और रिस्क के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं इसमें। और जो एसआईपी होता है उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा पैसा किसी म्यूचुअल फंड में देना होता है। जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, इन सब में जो है आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने, जैसे 500 या 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, जितनी आपकी वो होती है कि आप कितना दे सकते हैं, उसी के हिसाब से आप उस पैसे को डालते हैं। तो वो जो पैसा होता है वो अलग अलग म्यूचुअल फंड में लग जाता है। अगर म्यूचुअल फंड अगर अच्छा चुना है आपने, तो अगर वो म्यूचुअल फंड के आगे चलकर प्राइस बढ़ी या आगे उठ गया वो मार्केट, तो आपके जो पैसे हैं वो बढ़ते रहते हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड अप एंड डाउन होगा तो आपके पैसे भी उसी प्रकार बढ़ेंगे घटेंगे। लेकिन जब एसआईपी आप थोड़े समय के लिए करते हैं तो आपको जो है उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। लोग कहते हैं 10 साल के लिए करो, 15 साल के लिए करो, 20 साल के लिए करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है, और जो होता है पैसा जब ज़्यादा साल के लिए करते हैं तो वो कंपाउंड हो के ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि ज़्यादा समय के लिए एसआईपी करो, वो ही ज़्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन जो एसआईपी होता है वो एफडी के मुताबिक थोड़ा सा उसमें ख़तरा होता है, क्योंकि एफडी में बिल्कुल ख़तरा नहीं होता। एसआईपी में थोड़ा तो रिस्क होता ही है। इसलिए जो होता है लोग एसआईपी बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, एफडी को ही सुरक्षित मानते हैं और एफडी में ही सारा पैसा लगा देते हैं। तो दोस्तों आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना पसंद है। अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद है तो आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना ही बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको थोड़ा ही पैसा मिल जाए, तो आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन जो एसआईपी होता है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। एफडी के मुताबिक बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है एसआईपी। आप उससे अपना सब कुछ कर सकते हैं, जैसे घर बनवा सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, गाड़ी घोड़ा जो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन जो एफडी होता है वो बहुत ही कम रिटर्न देता है। तो दोस्तों अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना पसंद है, एफडी या एसआईपी। अगर आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप अच्छे घर परिवार से आते हैं, तो आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर रिस्क लेना है नहीं पसंद है तो आप एफडी करिए। जैसे कि आपके पास अगर थोड़े पैसे होते हैं, मेरी सलाह मानेंगे तो आपके पास अगर जैसे ही थोड़े पैसे आते हैं तो आप थोड़ा बहुत एसआईपी में डाल दीजिए और थोड़ा बहुत एफडी भी कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एफडी करेंगे तो उसमें पैसे जाने के चांस नहीं रहेंगे। अगर एसआईपी करेंगे तो उसमें जो है पैसे थोड़े से ही जाएंगे, पूरे आपके पैसे नहीं जाएंगे। अगर उठेगा तो आपके अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, अगर नहीं उठेगा तो बस थोड़े से ही नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यही इस वीडियो का उद्देश्य था कि आपको क्या करना चाहिए, एफडी या एसआईपी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जो है पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही नई वीडियो
चाहिए होगा तो आप इसी चैनल पे आइए और आप कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाया करूँगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।